अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज जी जो मरी के व्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसका जी पार्ट थर्ड है। और जी यहाँ पर मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि भी माल रोड पे आपको क्या क्या स्टॉल्स नज़र आएंगे। और जिनको नहीं पता तो वो लाजमी जो है ये इन चीज़ जगहों पे जाएं। तो कल वाले व्लॉग में मैंने आपको, परसों वाले व्लॉग में आपको मैंने स्टॉल्स और शॉप्स वगैरह दिखाई थी। तो आज ज़रा कुछ खाने पीने की तरफ आ जाते हैं। तो आइसक्रीम लवर्स जो हैं उनके लिए है कि ये है आइसक्रीम रोल की शॉप। तो जो माल रोड पे चमन आइसक्रीम की शॉप है उसके बिल्कुल बाहर जो है ये लेकर बैठे हुए हैं, इनका स्टॉल है वहाँ पर। तो मैं इनसे इस टाइम बनवा रही हूँ चॉकलेट रोल। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा हमने का ट्राई करते हैं किस तरह का है ये। बहुत अच्छा बनाया था। तो मैं इनको देख रही हूँ कि किस तरह से बनाया है इन्होंने। तो आइसक्रीम तो मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ और चमन आइसक्रीम मैं डेली खाती थी। तो आज मैंने भी ये सोचा था कि मैं ये ना रोल भी ट्राई करती हूँ। तो पहले इन्होंने जो है वो ओरियो बिस्किट डाल दिया था, हालांकि मैंने इनको चॉकलेट रोल बताए थे। तो फिर वो इस वजह से उन्होंने निकाल के तो बाद में इसमें चॉकलेट एसेंस और सिरप वगैरह पता नहीं क्या ये डालते हैं, मेल्टेड चॉकलेट है शायद। तो ये भी फाइनली जो है इसको चॉप करके तो अब इसको रोल की शक्ल देंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी देखें। आइसक्रीम रोल जी इंजॉय हो गया था। और अब यहाँ पर मुझे नज़र आ गई जी मटका चाय। तो हमने कहा ये भी ट्राई करते हैं, नई चीज़ है, अब तो काफ़ी ट्रेंड इसका चल चुका है। तो ये जी तंदूर है जिसमें ये मट्टी वाली जो छोटी छोटी मटकियाँ हैं इनको फुल ये गर्म कर रहे हैं। और इधर से इन्होंने चाय ऑलरेडी बना के रखी हुई होती है कूलर में। और ये जी गरम उसी जो तंदूर से निकाली थी छोटी मटकी जो मट्टी वाली होती है, तो उसके अंदर उस चाय को डाल के बॉईल कर रहे हैं। बेसिकली ये होता है कि इसके चाय के अंदर जो है मिट्टी का थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है, तो वो बड़ा ही डिफरेंट सा लगता है। तो ये आई थिंक 150 या 170 का जो है ये एक कप दे रहे थे। ज़ाहिर है माल रोड के अपने रेट होते हैं। तो ये जी इसको 2 से 3 बार इसके अंदर अच्छे से मिक्स करके तो उन्होंने जो दूसरी साफ़ मिट्टी वाली जो मटकी है उसके अंदर जो चाय डाल के दी थी। तो ये भी हमने इन्जॉय की, बहुत मज़ा आया। अच्छा, एक और स्पेशल चीज़ मैं आपको भी दिखाऊंगी नेक्स्ट इसके आगे पिक्चर में। ये बना रहे हैं जी तंदूर पर गुड़ वाली रोटी है। ये तंदूर में लगाते थे, बहुत ही मज़ेदार है। ये देखें इसकी शक्ल है, ये बहुत अच्छी थी। आप लाजमी जो है इंजॉय कीजिएगा। और जी ये एक सांप वाले बाबा भी ठहरे थे इधर और कोई थे जो गले में डाल के सैना कोटा को तस्वीर खिंचवा रहे थे। मुख्तलिफ लोग ठहरे होते हैं। और जी अब हम ठहरे हैं वाइट ओनियन के सामने और पिज़्ज़ा खाने का प्लान बन रहा है। आ गए हैं फाइनली जी अंदर। और ये वाइट ऑनियन से बाहर का जो व्यू है खिड़की से नज़र आता है, ये वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही रौनक है। शाम का टाइम है 5-6 बजे का आई थिंक। तो माल रोड पे तो ऑब्वियसली सारा दिन रात देर तक जो है रौनक रहती है। तो जी बाहर यही रौनक चल रही है। और पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर कर दिया था, 2 पिज़्ज़े हमने ऑर्डर किए थे स्मॉल साइज़ में वाइट ऑनियन से। तो अब वो आ रहे हैं और इस इंतज़ार में हम फ़िलहाल मैं वीडियो वगैरह बना रही थी, बाहर की रौनक भी देख रहे थे। और नीचे ही, इसी के नीचे ही वो मटका चाय वाला भी स्टॉल है जो नीचे से उतर के जाते हैं चमन आइसक्रीम की तरफ। ये जी पिज़्ज़े आ गए हैं, तो अब हम पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं। अच्छे थे, बहुत मज़े के थे। माल रोड पे ज़ाहिरी बात है जाते हैं और खाना पीना तो लाजमी होता है। और दूसरी बार हमने ये पिज़्ज़ा खाया था, पिज़्ज़ा हट का था आई थिंक, उसका भी हमने पिज़्ज़ा एंजॉय किया था, वो भी बहुत अच्छा था।
अच्छा जी, ये एक होटल है कोयटा शिनवारी होटल, रास्ते में आता है पीसी होटल जहाँ पर है, क्योंकि हमारा जो स्टे था वो झीका गली में था, वहाँ ये होटल था। वहाँ हमने गए थे और ये जो रेशमी कबाब थे वो ऑर्डर किए थे, बहुत महंगे थे ये 6 कबाब भी हमें, मतलब 150 का ईच था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जिधर हमारा स्टे था। होटल में हमने स्टे नहीं किया था, हमारे फैमिली फ्रेंड्स से झीका गली साइड पे, जो जानते हो पीसी होटल है जहाँ पर, उस साइड पर झीका गली वो एरिया है, उधर इनका घर बना हुआ है। तो बहुत ही बड़ा सा घर है। सेकंड फ्लोर पे हम थे, उन्होंने फुल पोर्शन हमें दे दिया था। 4-5 कमरे थे और हम भी 2 फैमिलीज थी। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली पीसी होटल की बैक साइड पर इस घर है। तो मतलब ये कि ये अभी छत है इनकी, मैं दिखा रही हूँ आपको, और उसके बाद उतर के नीचे जाते हैं और बैक साइड पे जो है फुल सारे बाग ही बाग हैं। मैं आपको उसकी सैर कराती हूँ। ये जी गेट से बाहर आ गए हैं। घर इनका काफ़ी ऊंचा टॉप पे था, पहाड़ के ऊपर जैसे कहते हैं। ये एक फ्लावर असल जो है एक लगा हुआ था, ये असली फ्लावर है उनके घर में लगा हुआ था। आई डोंट नो नाम क्या है इसका। अच्छा, तो ये अब इनके घर के बाहर आ गई हूँ मैं, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये अखरोट के दरख्त हैं। ये नीचे जी गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। ऊंचा टॉप पे इनका घर था और नीचे जो है रोड थी झीका गली वाली ना। ये जी घर की बैक साइड है इनकी, और वहाँ सारे दरख्त जो थे एप्पल के, चेरीज़ के, अखरोट के लगे हुए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये एप्पल का दरख्त है और अभी ज़रा थोड़े से कच्चे हैं एप्पल। ये इनके घरों में ही इन्होंने ना अपने बाग बनाए हुए हैं, और उसमें ये सारे ट्रीज़ जो है इन्होंने लगाए हुए हैं, और शायद ये बेचते हैं या इस तरह का, या ख़ुद खाते हैं। सब ने लगाए हुए, हर किसी के घर में अखरोटों के और एप्पल के और चेरीज़ के दरख्त मस्ट हैं। तो ये बैक साइड है सारी, यही रोड जो बैक साइड है, शॉर्ट वे है, उधर पीसी होटल पे निकलता है जाकर, और सारे पीछे घर बने हुए और ये सारे बाग ही बाग हैं। तो हम गए हुए थे पैदल इधर सारी सैर करने के लिए। और जो एप्पल ट्रीज़ थे, इतने ज़्यादा एप्पल नीचे गिरे हुए थे, बहुत ज़्यादा। और जो जिस घर में हम रह रहे थे उनके अपने घर में भी एप्पल्स थे, और जो उनके चौकीदार थे उन्होंने हमें वो एप्पल जो हैं वो भी खिलाए थे। और उसके अलावा अंजीर के थे दरख्त, अंगूर था, और ये जी एक स्नेल भी नज़र आया हमें। पहाड़ी इलाकों में तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है जी, अब आपको दिखाते हैं अखरोटों के दरख्त और एप्पल के, चेरी के भी हैं।